ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 14 अप्रैल 2022। वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। हर मनुष्यात्मा यही चाहता है कि उनके जिंदगी में विघ्न न आए। उसमें भी ज्ञानी बच्चे जो हैं, जिनके साथ भगवान हैं, भगवान के राह पर चल रहे हैं, उनको तो विघ्न नहीं आना चाहिए, फिर भी आता है। कारण क्यों? सदा निर्विघ्न रहने के लिए दो वैरायटी का नशा रहना चाहिए। एक है मालिक, दूसरा है बालक। क्वेश्चन, कब मालिक बनना है, कब बालक बनना है? किसी को कुछ आप देना चाहते हो तो मालिक बनना है। किसी से कुछ लेना है तो बालक बनना है। तो हर एक से लेना भी है, हर एक से देना भी है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा के साथ के रिलेशन में ही हम ले लेंगे। बाबा के साथ हमें कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है? रोज मुरली में बाबा अपने बच्चों का विशेषता भी कहते हैं, साथ में हर एक बच्चे का कमियां भी कहते हैं। हमारे जिंदगी के साथ, डे टू डे लाइफ के साथ बाबा की मुरली को कनेक्शन में रखेंगे। अपने आत्मा, अपने को खुद चेकिंग करेंगे तो ये पता चलता है कि ये जो बाबा कमी कह रही है वो मेरे लिए है। यस, यू मस्ट एग्री। तब आपको जरूर बालक बनना है। क्यों, क्या, कैसे? मैं ही राइट हूँ, ये सिचुएशन ऐसा था, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे स्पेशली बाबा से चर्चा नहीं करना चाहिए। आपको पता चल गया बाबा ये सेंटेंस आपके लिए कह रहे हैं क्योंकि आपका मन, आपका डे टू डे लाइफ के साथ आप क्लियरली चेक कर सकते हैं हर बात को। तो बाबा ने जो कहा आपके अच्छाई के लिए, यू मस्ट एग्री और तुरंत उसे अपने में धारणा करना है और परिवर्तन करना चाहिए। जब अपने कमियां जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, बाबा ने कहने के बावजूद भी अपने परिवर्तन नहीं किया, जिस विकार में आप वीक हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वहां से ही माया एंटर होती है। तो वो कर्म आपको बीच में विघ्न लेकर आता है। इसीलिए अपने कमियों के बारे में, आपके परिवर्तन के बारे में, मैंपन को त्याग करने के बारे में जो कुछ भी बाबा कहता है तो सुनना चाहिए। हाँ,
कभी कभी लौकिक वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, "हाँ, आप शादी करो"। हाँ, करना चाहिए उनके आगे, लेकिन मन में इतना कॉन्फिडेंस रहे, नहीं मुझे बाबा का श्रीमत फॉलो करना चाहिए, परमत नहीं। इतना अंदर से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, लेकिन उनके आगे उस समय बालक, उनके साथ नहीं 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 मैं कुमारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, कुमारी रहूंगी, ऐसा उनसे झगड़ा गुस्सा नहीं करना चाहिए। बालक अभी मालिक कब बनना है? जब बाबा आपको कुछ देने का साधन बनाते हैं, दुनिया को देने के लिए, आपके मुख द्वारा ज्ञान सुनाने का बात हो, आपके आंखों द्वारा, आपके मन द्वारा विश्व के लिए शांति देने का समय हो, आपको दाता के रूप में बाबा ने निमित्त बनाया है, तो मालिक होकर बैठो। लेकिन जब आप आगे बैठे हैं, स्टेज के ऊपर कोई निमित्त बैठे हैं, तब तुरंत आपको बालक बनना चाहिए। हमारी जिंदगी में भी हमने देखा है, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में, जब बाबा स्टेज पर बिठाते हैं, बच्चे ज्ञान सुनाओ, मालिक बनो, पावरफुल निश्चय द्वारा हमने जो अनुभव किया है वो हम कह रहे हैं, उतना 100% अंदर से निश्चय। लेकिन कभी हम जाते हैं सेवा के लिए, वहां स्थूल सेवा भी रहता है, ड्राइविंग करो, यस एक्सेप्टेड, भोजन परोसो, एक्सेप्टेड, तुरंत बालक बनना है। स्टेज से नीचे उतरे और कुछ सेवा मिला, नहीं 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 मैं तो स्पीकर हूं, सिर्फ मुझे ज्ञान ही सुनाना है, सिर्फ मुझे मालिक ही बनना है, नहीं। मैंने देखा है बहुत जगह पर, जब मैं बीच में मध्य प्रदेश गया था, उस सेवा केंद्र में इतना सेवादारी है, मैं देख रहा हूँ सभी लोग मैक्सिमम, कोई एलोपैथी डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट हेड है, और वो क्या करता है, इतना बालकपन है। एक भाई ने अपना अनुभव कहा, रेलवे स्टेशन में थोड़ा टाइम पर खड़े थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट हेड, और यहाँ बाबा के घर में जो घुरका रहता है ना, माना जो गेट, जो सेंटर का गेट जो देखता है, उनको हर रोज शेविंग करते हैं, तो देख लीजिए कितना निरहंकारीपन, तुरंत उसमें भी उनको कुछ क्या नहीं है, कमी का एहसास नहीं होता है। सेंटर में भी झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सेंटर में आ गए तो सारा सेवा के लिए रेडी बालक, हॉस्पिटल में जाते हैं तो तुरंत मालिक। ऐसे दोनों में भी नशे कम नहीं होना चाहिए। बाबा ने आपको कुछ कमियां कही तो टेंशन में आना नहीं, उतना खुशी से भी, यस मेरा परिवर्तन करने में भी कुछ कल्याण है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, मालिकपन में रहते हैं, उस मालिकपन में बाबा की जगह पर अपने को बिठाया, अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वहां से भी विघ्न आता है, मैं ही राइट हूं। बाबा ने रिसेंट एक वरदान में कहा था, अधिकार के साथ क्या रहना चाहिए, सौम्यता भी रहना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट भी रहना चाहिए, सिर झुकाना भी पड़ेगा, प्यार भी रहना चाहिए, अनुभव भी रहना चाहिए, सिर्फ अधिकार नहीं, अहंग भाव नहीं, मैं 30 साल से ध्यान में हूँ, 40 साल से ध्यान में हूँ। जब सेवा केंद्र पर हम पहले जाते हैं ना, तो लोग देखते हैं अपने हमारे शरीर को, ये तो इतना छोटे हैं, हम तो इतने बड़े हैं, हम तो इनसे भी सीनियर है, ज्ञान में भी है और फिजिकली भी, ये क्या ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन ज्ञान हमारे थोड़े ही है। जब हमारे दादियां ज्ञान सुनाने के लिए गई, छोटे छोटे बच्चियां थी, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस था उनको, क्यों, बाबा को आगे रखा ना। हाँ, एक होता है अपने के लिए बालक और मालिक बनना, तो यहाँ बाबा कहते हैं विश्व के लिए बालक और मालिक बनना, माना
विश्व परिवर्तन करना है तो आपका मन भी इतना प्योर होना चाहिए, तभी आपके द्वारा भगवान का एनर्जी विश्व तक फैल सकता है। बालकपन बनो अपने जो कमियां निकालने के लिए, क्लीन एंड क्लियर। 100% अपने मन को बाबा के ऊपर समर्पित करना, सरेंडर। बालक, बाबा आप करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आपको मन दे दिया 100%, जो करना है आप करो, मैं आपके काम में बीच में नहीं आता हूँ। बालक जैसे कि एक छोटा बच्चा क्या करता है, माँ के आगे आकर 2 हाथ उठाता है, माँ मुझे उठाओ। उठाने के बाद आप स्नान कराते हो, कपड़ा निकालते हो, क्लीन करते हो, भोजन खिलाते हो, सुलाते हो, आप जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं आपके आगे आकर क्या किया, सरेंडर हो गए। मालिक, मालिक को अगर आपको ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, बाबा मेरा एक काम होना चाहिए, इस आत्मा के लिए दे रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए दे रहा हूँ, इस समस्या के लिए दे रहा हूँ, नहीं, मालिक होकर विश्व के लिए मेरे द्वारा सकाश जा रहा है। ईश्वरीय सेवा के लिए कोई आत्मा आपको सहयोग दे रहा है, तन से, मन से, धन से, बहुत समय से दे रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम आया है, फिर भी उनके प्रति संकल्प करो, बाबा को कहो, लेकिन सारा दिन उनके लिए ही योग करना भी हद हो जाता है, क्योंकि आपको सारी दुनिया के साथ क्या है, लिंक है। इस दुनिया में आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है, और इस दुनिया में आपका कोई शत्रु भी नहीं है। यू आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी। अब आप ये बताइए, सूर्य, दुनिया में सूर्य है ना, इस दुनिया में सूर्य का फ्रेंड कौन है और सूर्य का शत्रु कौन है? कोई नहीं है ना। तो सूर्य अपना काम करता है, उसमें जो अच्छा काम करता है वो अच्छा बन जाता है, जो बुरा काम करता है बुरा बन जाता है, उसमें सूर्य का क्या लेना देना। सूर्य का रोशनी से वो गंदा क्या उन्होंने गलत काम करके उनको आ गया क्या? गलत काम के लिए सूर्य का कोई उसमें हाथ है क्या? नहीं है ना। तो भगवान सदा रोशनी देता है, दुनिया के लिए देता है, शक्ति देता है, लेकिन अपने बच्चे गलत काम करते हैं, विकर्म करते हैं, तो भगवान क्या कर सकता है? तो ऐसे ही अपना पार्ट निभाओ बाप समान, सभी को शक्ति देते चलो। बाकी लोग क्या करते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना 100% एक्सेप्ट करते हैं, उसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा विश्व के बारे में सोचो, बाप समान बनो, न केवल अपना विघ्न को विनाश करना है, आपको विश्व का विघ्न विनाश करने का शक्ति भी आपके पास है। तो न केवल आपको परिवर्तन होना है, माना मेरे परिवार के लिए, मेरे ईश्वरीय परिवार के लिए, मेरे संसार के लिए, मेरे पर्सनल के लिए नहीं, विश्व के लिए सोचो ना, वो भी आपका परिवार है ना। सतयुग में जाना चाहते हो, लक्ष्मीनारायण बनना चाहते हो, और सूर्य नहीं बनना चाहते हो, बल्ब बनना चाहते हो, तो कैसे लक्ष्मीनारायण बन जाएंगी? तो निर्विघ्न माना सिर्फ अपने जिंदगी के लिए नहीं, आपकी शक्ति द्वारा सारे दुनिया निर्विघ्न बन जाए। मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ईश्वरीय ज्ञान में पहले आते हैं, बालक ही रहते हैं, क्योंकि बाबा के घर में आते हैं तो पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, धन का सेवा करना, बर्तन मांजना, बर्तन भोजन बनाना, ऐसा ही सेवा मिलता है, क्योंकि ज्ञान सुनाने का, योग कराने का अनुभव तो नहीं रहता है। लेकिन जब सीनियर होते ही जाते हैं, हम बैंड लगा देते हैं अपने को, नहीं नहीं वो सभी हम कर्म नहीं करेंगे, वो तो नया लोगों का काम है, हमको सिर्फ क्या है, क्लास करना है, योग करना है, और आराम से बैठकर खाना खाना है। ऐसा नहीं है। जरूरत के अनुसार
दोनों पार्ट निभाना है, लेकिन याद रहे बालकपन हो या मालिकपन हो, दोनों में भी अंदर का स्थिति पावरफुल हो। देने में भी नशा, लेने में भी नशा। यस, इस कमी को मुझे पहले परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा है तो मुझे ही करना है। ऐसे बालिकपन का नशा, तो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे लोगों को देना है, तो देने में भी नशा। तो परिवर्तन करने में भी नंबर 1, देने में भी नंबर 1 बनना चाहिए। अपने लिए नहीं, विश्व परिवर्तन के लिए। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। तो एक सेकंड में, समय के अनुसार आपको एक सेकंड में चेंज होना चाहिए। जैसे बाबा सेवा कहता है उसके लिए यस रेडी। कभी कभी हमने ये भी देखा है, हम कोई सूल सेवा के लिए सेंटर में जाते हैं, तो एक बार ऐसा ही हुआ था। हम तो तब स्टार्टिंग में ध्यान में आए थे, ध्यान ये सभी मालूम नहीं था। थोड़ा कुछ किसी को कोर्स 7 डेज कोर्स या थोड़ा मूल्य चलाना या चित्र प्रदर्शन में ध्यान सुनाना, ऐसा कुछ करते थे। हमारे सेंटर से एक प्रोग्राम हुआ, स्टेज प्रोग्राम है, पब्लिक प्रोग्राम है, रोड के बाजू में है। अलग अलग सेंटर से लोग आए हैं और बड़े दीदियां भी स्टेज पर बैठे हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं। तो एक लीडर को आने को लेट हो गया। स्टेज में जितना भी लोग हैं सभी को अपना अनुभव कह के माना भाषण करके कंप्लीट हो गया। वहां जो भाई थे स्टेज पर, स्टेज सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, तो हम उनको हेल्प करने वाले थे। जो वो पूछ रहे वो आइटम देने का काम हम कर रहे थे। तो तुरंत उन्होंने कहा अभी टाइम है, क्या करना है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना अनुभव कहो। भाई क्या अनुभव करो, मुझे तो पसीना आने लगा। माना क्या कहना है, इतना लोगों के आगे, पब्लिक के आगे बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं, क्या कहना है। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दिया तो कुछ कहना ही पड़ेगा। तो बाबा भी चेक करता है, तो स्टेज पर गए, बाबा को बताया, तो बाबा ने इतना अच्छा भाषण किया। वो आकर बैठे थे उस समय वो जो गेस्ट, तो उनको डायरेक्ट तो स्पीकर तो नहीं दे सकते ना, ब्रह्म कुमारी के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। तो क्लास हो गया, सभी लोग कहने लगे आपका तो भाषण सबसे अच्छा था। तो याद रखिएगा, बाबा आपको कभी भी किसी भी रूप में भी आपको यूज कर सकता है। आप गए हो बालकपन की सेवा के लिए, बाबा मालिकपन के लिए आपको यूज कर सकता है। आपको मालिकपन के लिए बुलाया था, तो बाबा बालकपन के लिए भी यूज कर सकता है। तो दोनों सिचुएशंस के लिए यू मस्ट बी रेडी, लौकिक में हो या अलौकिक में हो। नहीं केवल अलौकिक में, लौकिक में भी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको रिस्पेक्ट न मिल सकता है कहां भी, तब चुपचाप रहना भी पड़ता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है, किसी को कोर्स देने के लिए जाते हैं, हमारे से भी ज्यादा आगे वाले ही बात करते हैं, चुपचाप सुनकर आना पड़ेगा। तो दोनों के लिए रेडी रहना पड़ता है। इसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। ना उनके मन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी उसके लिए रेडी, बालक होने के लिए भी रेडी, मालिक होने के लिए भी रेडी। एसी रूम दिया, सोने के लिए भी रेडी, नीचे फ्लोर के ऊपर सोने के लिए रेडी, ओके नो प्रॉब्लम। 36 प्रकार का भोजन दिया, खाने के लिए भी रेडी, सिर्फ चावल रोटी दिया, खाने के लिए रेडी, नो प्रॉब्लम। तो उनके मन में विघ्न आने का चांस ही नहीं है, सभी के लिए एडजस्टेबल हो जाते हैं ना। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। तो आपके द्वारा इतना रोशनी जाना चाहिए, सारे विश्व का अंधकार मिटना चाहिए, दुख दर्द मिटना चाहिए। इससे विघ्न विनाशक बनो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। खुद पावरफुल है तो विघ्न आपको कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा है ना, दुनिया में भी जिनका बॉडी स्टेबल है, पावरफुल है, रेजिस्टेंस पावर है, उनको कोरोना नहीं आया। मेंटली एंड फिजिकली जो पावरफुल है। लेकिन जिनको वो एज हो गया है और मेंटली भी वीक है,
आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा करके सोचेंगे, उनको आ जाएगा। तो कभी कभी देखा है नहीं, एक घर में बहुत सारे लोगों को आता है, एक दो लोगों को नहीं आता है। क्यों? उनमें रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग है ना। तो ऐसे ही आप स्ट्रांग हो और बाबा को साथ में रखा है, तो आपको क्या होता है, विघ्न आपके सामने ठहरेगा नहीं। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएगा। मन भी लाइट, तन भी लाइट, टेंशन नहीं। जितना लाइट है उतना बोझ समाप्त होगा। लेकिन याद रखिएगा, तन और मन लाइट कब रहेगा? तन में बीमारी नहीं होना चाहिए, मन में भी बीमारी नहीं होना चाहिए, तभी तो लाइट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ना, आप स्नान करने की बात करने के बाद कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा गंदगी है, नहीं तो कल पहना हुआ है कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? लाइटनेस का फीलिंग आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वही आपने बात करने के बाद, माना स्नान करने की बात, जो घर में पहनते हैं ना, जो नॉर्मल कपड़े विदाउट आयरन किया हुआ, पुराना कपड़ा पहनते हैं तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा आयरन किया हुआ क्लीन कपड़ा पहनेंगे तो कैसा लगेगा? कितना सुंदर बात है। वो जो चीज है, साधन, कपड़ा, उसमें जो लाइटनेस है, लाइटनेस माना गंदगी चला गया है, स्टिफनेस है, ओरिजिनल कलर आया है, तो उसका जो लाइटनेस का फीलिंग धन द्वारा आत्मा अनुभव करती है ना। वही साधन को गंदगी लग गया तो उसका अनुभव भी वही चमड़ी द्वारा आत्मा करती है ना। इसका मतलब डबल लाइट रहना चाहिए। इसका मतलब तन और मन, आपका सारा साधन क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, तो उसका असर आपके ऊपर आएगा। इतना अच्छा कपड़े पहनेंगे, इतना क्लीन वाला भोजन खाएंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही मन को भी क्लीन रखिएगा। जब हम छोटेपन में थे ना, तब 6 महीने में एक बार अपना हमारा कपड़ा आयरन होता था। लेकिन अभी वीके बने हैं ना, स्टेज पर प्रोग्राम करना है तो हर बार आयरन लगाया हुआ है कपड़ा पहनना पड़ रहा है। क्यों? वो अच्छा लगने लगा ना। ऐसे ही अपने मन को भी हर रोज बाबा की याद द्वारा क्लीन करके, तन को भी बाबा की याद का ब्रह्मा भोजन खिलाकर, दोनों से डबल लाइट रहो, तब जो भी भोज है समाप्त हो जाएगा। सिंपल लास्ट एग्जांपल, जब आप बाहर गए हैं, बारिश आया है, बारिश में भीग कर वापिस गए, कपड़ा भीगा हुआ है, वहां काम करेंगे तो कैसा लगेगा? वही कपड़ा आपको भोज का एहसास होगा। क्यों? बारिश का पानी को कैच करके बैठा है वो कपड़ा। उसी कपड़े को लेकर आके साफ करके बहुत सूर्य के रोशनी में सुखाकर आयरन लगाकर पहनो, उसका जो एक्स्ट्रा भोज था, एक्स्ट्रा जो चीज था, वो क्लीन होते ही उसका असर आत्मा के ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए सदा, क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग, चिंता मत कीजिएगा। सारा बोझ इसके हाथ में दे दीजिए, बाबा के हाथ में दे दीजिएगा, तो सब बोझ समाप्त हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।